के इस वीडियो क्लास के माध्यम से हम जानेंगे 10वीं कक्षा में आने वाले फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान के प्रथम पाठ यानी प्रकाश के अपवर्तन से बनने वाले जितने भी आपके ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं सभी प्रश्नों को। तो आप सभी इसके साथ में अंत तक जुड़े रहे हैं, आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाला है। पहला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि प्रकाश की किरण गमन करती है। तो प्रकाश की जो किरण होती है प्यारे बच्चों वह कैसी गमन करती है, तो सीधी रेखा में गमन करती है, आप सभी को पता है। जो ऑप्शन नंबर ए में इसका सही उत्तर बन जाएगा। आगे बढ़ते इसमें कहा जा रहा है कि प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। प्रकाश का वेग जो है प्यारे बच्चों न्यूनतम यानी कि जो दिया गया है सबसे कम किस में होगा, कांस्य में। ऑप्शन नंबर डी में इसका राइट आंसर बन जाएगा। आगे बढ़ते इसमें कहा जा रहा है मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। तो मोटर गाड़ी के चालक के जो सामने लगा रहता है बच्चों वह कौन सा होता है, उत्तल दर्पण। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। आगे का प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है। तो हेडलाइट यानी अवतल दर्पण। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। आगे का प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है प्यारे बच्चों काल्पनिक होता है, और काल्पनिक प्रतिबिंब जो होता है हमेशा सीधा बनता है। अतः ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर बन जाएगा। आगे का प्रश्न आपसे कह रहा है कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है। तो लेंस की क्षमता डायोप्टर होता है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। कहा जा रहा है इसमें कि प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्रों को कहा जाता है। तो किरण आरेख आप लोग याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर बन रहा है। प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि दो डायोप्टर क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर होता है। तो दो डायोप्टर जो होता है 50 सेंटीमीटर हो जाएगा प्यारे बच्चों क्षमता जो फोकसांतर। ऑप्शन नंबर आपके डी में सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर हो तो उसकी क्षमता होगी तो +2 डायोप्टर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर डी में आपका सही उत्तर दिया हुआ है। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि प्रकाश की किरणों के समूह को कहते हैं। तो किरण पुंज। ऑप्शन नंबर बी में इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे का प्रश्न इसमें कि उत्तल लेंस की क्षमता होती है। देखिए प्यारे बच्चों उत्तल लेंस की जो क्षमता होती है वह धनात्मक होती है। ऑप्शन नंबर बी में इसका सही उत्तर दिया हुआ है, आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि अवतल लेंस की क्षमता। तो अवतल लेंस की जो क्षमता होती है वह ऋणात्मक होती है। ऑप्शन नंबर ए में इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे का प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। कह रहा है कि उत्तल लेंस को कहा जाता है। उत्तल लेंस यानी अभिसारी लेंस। ऑप्शन नंबर ए में इसको सही उत्तर बन रहा है, इसको याद कर लीजिए। अगला प्रश्न कह रहा है इसमें कि अवतल लेंस को कहा जाता है। तो अवतल लेंस को क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, अपसारी लेंस। ऑप्शन नंबर सी में इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्यारे बच्चों आगे बढ़ते इसमें कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। तो इसमें जल, कांच, प्लास्टिक के सभी का उपयोग होता है, मिट्टी का उपयोग नहीं होता है प्यारे बच्चों, जो ऑप्शन नंबर डी में आपका सही उत्तर दिया हुआ है, आप लोग इसको याद करके रखिएगा। अगला प्रश्न कह रहा है इसमें कि किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो वस्तु से छोटा प्रतिबिंब की बात की जाए तो उत्तल दर्पण। ऑप्शन नंबर बी में इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। आगे इसमें कहा जा रहा है कि किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तो वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब जो प्यारे बच्चों अवतल दर्पण से बनता है, जो ऑप्शन नंबर बी में आपका सही उत्तर दिया हुआ है। आगे बढ़ते इसमें कह रहा है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है। बहुत शानदार प्रश्न है। तो परावर्तन के प्यारे बच्चों 2 नियम है, वहीं अगर अपवर्तन की बात करें उसका भी 2 ही नियम होता है, जो ऑप्शन नंबर बी आप लोग याद कर लीजिएगा, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न कह रहा है इसमें कि जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है। जब हवा से कांच में प्रवेश करेगी प्यारे बच्चों, यानी कि जब वह विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वह कहाँ मुड़ती है, तो अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी। ऑप्शन नंबर बी में इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे का प्रश्न आपसे कहा जा रहा है प्यारे बच्चों कि फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है। तो फोटोग्राफी कैमरा का जो अभिदृश्यक होता है वह उत्तल लेंस होता है। ऑप्शन नंबर ए में इसको याद करके रखिएगा, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते इसमें कह रहा है कि साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है। तो साइड मिरर के रूप में प्यारे बच्चों किसका उपयोग करते हैं, तो उत्तल दर्पण का, जो ऑप्शन नंबर बी में आपका सही उत्तर बन रहा है। आगे बढ़ जाते हैं इसमें कह रहा है कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या होगी। जब 10 सेंटीमीटर है प्यारे बच्चों तो उसकी वक्रता त्रिज्या की बात की जा रही है तो वह कितना हो जाएगा, तो 10 दूनी कितना होता है 20 सेंटीमीटर।
ऑप्शन बी इसको आप लोग याद करके रखिएगा। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि निर्गत किरण और अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं। तो निर्गत किरण और अभिलंब के बीच का जो कोण होता है वह निर्गत होता है, निर्गत कोण। ऑप्शन नंबर सी में इसका सही उत्तर दिया हुआ है। आगे बढ़ जाते हैं, इसमें कह रहा है कि सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है। सरल सूक्ष्मदर्शी की बात करें तो उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है, जो ऑप्शन नंबर डी में इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे का प्रश्न इसमें है कि किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। कौन सा लेंस है प्यारे बच्चों जिससे काल्पनिक प्रतिबिंब, तो अवतल आप लोग याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी में इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। तो परावर्तन का जो नियम होता है प्यारे बच्चों, वह आपतन कोण और परावर्तन कोण जो होता है क्या होता है, बराबर होता है। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर ए में इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे कह रहा है इसमें कि काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। तो काल्पनिक जो होता है सीधा होता है। ऑप्शन ए में आप लोग इसको याद करके रखिए, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि लेंस से मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है। तो लेंस में जो होता है प्यारे बच्चों, उसमें मुख्य फोकस की जो संख्या होती है 2 होती है, जो ऑप्शन नंबर ए में आपका सही उत्तर बन रहा है। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है प्यारे बच्चों कि सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। सर्च लाइट का परावर्तक सतह की बात करें प्यारे बच्चों, तो वह जो होता है अवतल होता है, जो ऑप्शन नंबर बी में आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे का प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, और इसमें कि दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है। तो दाढ़ी बनाने के लिए हम लोग जो है अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर सी में इस प्रश्न का सही उत्तर दिया हुआ है। आगे का प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है, तो उस लेंस की फोकस दूरी हुई, यानी कि लेंस की जो फोकस दूरी है प्यारे बच्चों वह कितनी होगी, तो वह जो हो जाएगा +100 सेंटीमीटर, क्योंकि यह उत्तल लेंस है अतः प्लस में होगा, जो ऑप्शन नंबर सी में इसका सही उत्तर दिया हुआ है। आगे का प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि किसी गोलीय दर्पण द्वारा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर है, तो दर्पण तथा लेंस संभवतः क्या होगा। तो जब माइनस में दिया हुआ है प्यारे बच्चों, तो दोनों क्या हो जाएंगे, लेंस और दर्पण दोनों जो है अवतल हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए आप लोग इसको याद कर लीजिए, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। कहा जा रहा है इसमें कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं। प्रकाश के अपवर्तन की बात करें तो 2 नियम आप लोग को बताए भी हैं, जो ऑप्शन नंबर बी में आपका सही उत्तर दिया हुआ है। आगे कह रहा है इसमें कि किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है, तो साइन आई बट्टा साइन आर होता है, जो ऑप्शन नंबर ए में आपका राइट आंसर बन रहा है। आगे बढ़ जाते इसमें कहा जा रहा है कि किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान, तो आपको पता ही है कि साइन आई बट्टा साइन आर होता है। कह रहा है इसमें कि एक उत्तल लेंस होता है, तो एक उत्तल लेंस जो है प्यारे बच्चों कैसा होता है, तो किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा, यानी उत्तल लेंस जो होता है प्यारे बच्चों इस प्रकार की आकृति होती है, इस प्रकार की आकृति होती है उत्तल लेंस की, जो हमारे किनारों की अपेक्षा क्या होती है, बीच में मोटी होती है इस तरह से। तो ऑप्शन नंबर सी में इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर होता है। तो आवर्धन जो होता है m बराबर v/u होता है, v/u प्रतिबिंब की ऊंचाई बट्टा वस्तु की ऊंचाई। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न कह रहा है इसमें कि गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है। तो फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध की बात करें तो r बराबर 2f, ऑप्शन नंबर ए में इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे का प्रश्न है, इसमें कहा जा रहा है कि सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है अवतल दर्पण, आप सभी को पता है। ऑप्शन नंबर ए आप लोग याद करके रखिएगा, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ जाते हैं, इसमें प्यारे बच्चों कहा जा रहा है कि उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब होता है। तो उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब जो होता है प्यारे बच्चों वास्तविक उल्टा दोनों होता है। ऑप्शन नंबर बी में इसका सही उत्तर बन रहा है। आगे का प्रश्न इसमें है कि उत्तल लेंस में जब बिंब f और 2f के बीच रखा जाता है तो बना प्रतिबिंब होता है। बना प्रतिबिंब जो होता है प्यारे बच्चों बड़ा और वास्तविक हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर ए में आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि 2 वक्रीय पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को कहते हैं। तो 2 वक्रीय पृष्ठों से घिरे ठोस जो माध्यम होता है उसको गोलीय लेंस कहते हैं, जो ऑप्शन नंबर सी में आपका सही उत्तर बन जाएगा। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि वह गोलीय दर्पण जो बाहर की तरफ वक्रित हो कहलाता है, उसे जो है प्यारे बच्चों क्या कहते हैं, तो उत्तल दर्पण कहते हैं, जो ऑप्शन नंबर सी में आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का कहा जाता है। तो दर्पण का ध्रुव कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी में इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे का प्रश्न इसमें कहा जा रहा है कि किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का SI मात्रक होता है।
तो आवर्धन का ऐसा मात्रक जो होता है इसमें नहीं दिया हुआ है, क्योंकि मात्रक विहीन होता है, जो ऑप्शन नंबर डी में आपका सही उत्तर हो जाएगा। और इसमें कि लेंस के केंद्रीय बिंदु को कहते हैं, तो लेंस के केंद्रीय बिंदु को प्रकाशिक केंद्र कहते हैं, जो ऑप्शन नंबर बी में आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते इसमें कह रहा है कि किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे। कौन सा लेंस प्यारे बच्चों, तो 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस का उपयोग करेंगे, जो ऑप्शन नंबर डी में आप लोग याद कर लीजिए, बार बार आने वाला प्रश्न है। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए जो है, तो वही हम लोग क्या करेंगे प्यारे बच्चों, 5 सेंटीमीटर वाले उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे। कह रहा है इसमें कि निम्न में कौन दर्पण का सूत्र है, बहुत शानदार प्रश्न है। तो 1/v/1/u = 1/f, ऑप्शन नंबर ए आप लोग याद करके रखिएगा, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र को किस अक्ष से निरूपित किया जाता है, तो उसे जो है पहले बच्चों सी से निरूपित करते हैं, ऑप्शन नंबर ए में आपका सही उत्तर हो जाएगा। इस तरह से हम लोगों ने 48 VVI ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देखा, और ऐसे ही प्रश्नों को पाने के लिए आप इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर लें, ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।